तो लोग इस कैसे हो लोग तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग देखते हैं गूतन और ब्लैक स्पेस के रॉकेट के अंदर होता है और वो कह रहा होता है अभी मेरा डिवाइन कॉन्सेंस बहुत वीक हो गया है और ये जजमेंट कितना पावरफुल हो सकता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, इसलिए मैं इससे झगड़ा करना नहीं चाहता, तो पहले मुझे इस जगह से चला जाना चाहिए। और गूतन स्पेस को छोड़ के चला आता है और अपने लॉकेट को देख के कह रहा होता है कि कैसे इस छोटे से लॉकेट के अंदर एक दुनिया भी है और दुनिया तो छोड़ो उसके अंदर एक जजमेंट भी है और मुझे ये भी जानना है वो दोनों कौन थे। और गूतन उधर बैठ के अपना ड्रिंक करने लगता है, वैसे प्लेस में जजमेंट क्या कर रहा था। उसका गूतन अपने ड्रिंक के कप को नीचे रखता है और उस लॉकेट को फिर से देखने लगता है और कह रहा होता है पहले तो मुझे शांत होना होगा, चलो मैं फिर से जाके अंदर देखता हूँ अंदर क्या होता है। और गूतन उस लॉकेट के अंदर फिर से घुस जाता है और कह रहा होता है इस पेंडेंट का जजमेंट दाव जजमेंट जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई डिमोनिक और हेवनली दाव भी नहीं है, ये पेंडेंट है तो है क्या। सच में मैं 500 साल से जीता हूँ लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन इस जजमेंट का ओरा बहुत अच्छा है, इसको मैं वेस्ट होने नहीं दे सकता। और गूतन उधर बैठ के कल्टिवेशन करने लगता है और उधर के सारे ओरा को बैठ के ऑब्जर्व करने लगता है। और डिवाइन कॉन्सेंस पूछता है वो लड़का क्या कर रहा है। दूसरा कहता है ऐसा लगता है वो सारा ओरा को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा है, वो तो जजमेंट ओरा है ना, वो लड़का क्या कर रहा है, वो पागल तो नहीं हो गया है। लगता है इस लड़के को और भी दिन नहीं जीना है, अभी इधर ही मरना है। सच में इस लड़के ने हम दोनों का आंखें खोल दिया आज। उसके हम लोग देखते हैं कुछ एल्डर बैठ के बात कर रहे होते हैं और एक एल्डर कहता है ऐसा लगता है उस गुफैंग को हुड नहीं उठा के कहाँ से लाया है और हुड उसको सक्सेसर पोजीशन पाने के लिए फाइट करवा रहा है। उस एल्डर का नाम एल्डर स्वीडी होता है, अगर याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो। वो कहते हैं क्या किसी को गुफैंग की असली आइडेंटिटी के बारे में पता है, तो उधर बैठे हुए किसी को भी नहीं पता होता गुफैंग की असली आइडेंटिटी के बारे में, इसलिए वो लोग कुछ नहीं कहते, उधर चुपचाप बैठे होते हैं। लड़की के मास्टर बोलते हैं मैंने एई से भी पूछ लिया है, उसने भी मुझे बताया था कि वो लड़का उसको रास्ते में मिला था, इसलिए उसको भी नहीं पता उस लड़के की असली आइडेंटिटी के बारे में। वो मास्टर कहते हैं मास्टर फीजी सच में कि आपके स्टूडेंट का लवर गूतियन है, मैंने ये भी सुना है गूतियन आपके स्टूडेंट का लवर फारसाइट है। मास्टर कहते हैं एई ने मना कर दिया है कि वो लड़का उसका लवर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एई उसको प्रोटेक्ट करना चाहती थी इसलिए मुझसे झूठ बोल रही थी और इसलिए वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो लड़का उसका लवर है। लेकिन ये क्वेश्चन उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट को कह दिया है उस लड़के से थोड़ी दूरी मेंटेन करके रखे। वो मास्टर कहते हैं मास्टर फीजी आपके बातों में पॉइंट तो है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो गुफैंग का रिलेशन तुम्हारे स्टूडेंट के साथ क्या है। उस लड़के का रोबोट बॉडी कैसे हो सकता है एक फंडामेंटल फेलियर होने के बाद भी, और रोबोट बॉडी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी। और बूढ़े एल्डर कहता है एक मंथ पहले एल्डर मर्ड ने उसका बॉडी को चेक किया था और उनको पता चला था कि वो एक फंडामेंटल फेलियर है और उसका बॉडी म्यूटेड बॉडी है। म्यूटेड का मतलब कोई नेचुरल चीज नहीं होता, उसके डीएनए में कुछ छेड़छाड़ करके उसको बनाया गया होता है। उसका रोबोस्ट बॉडी हुड से रिलेटेड हो सकता है। अगर हम लोग याद करें तो हुड उसके ऊपर डिफरेंट एरिया टेस्ट करने के लिए ले गया था, ऐसा लगता है उसको कोई एंशिएंट एरा मिल गया होगा उसके बॉडी के अंदर और वो एंशिएंट एरिया गुफैंग की बॉडी को स्ट्रेंथ दे रहा होगा। वो एक आंख वाले एल्डर कहता है हमें नहीं पता उसको कौन लीड कर रहा है, उसका बॉडी जितना भी रोबोस्ट और स्टैटिस्टिक होना क्यों, हम लोग उसको 9 पवेलियन सक्सेस स्टूडेंट नहीं बना सकते। हुड धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है और अपनी जिम्मेदारी से भटक रहा है। ऐसे टाइम में भी वो किसी को ढूंढ रहा है उस सीट को पाने के लिए। सच में उसका एक फार फ्यूचर ड्रीम है और फार फ्यूचर का मतलब होता है अनरियल। और वो एल्डर कह रहे होते हैं उस ग्रुप पर्सन के बारे में माइंड मत करना, हम लोग उसको बिल्कुल भी एडवांस होने नहीं दे सकते हैं। तुम लोग ये मत भूल जाना कि अभी तक हमारा सबसे बड़ा कंपटीशन जिने ही है। अब बूढ़ा एल्डर कहता है एल्डर जेहू मैं ये सोच रहा हूँ कि जेहू कॉन्फेडरेशन क्या सोच रहा होगा। वो एल्डर कहता है कॉन्फेडरेशन चाहता है कि हम थोड़ा वेट करें। और बूढ़ा एल्डर कहता है क्या हम लोग वेट करते रहे, हम लोग वो हैं जिन लोगों को एल्डर की सीट मिलना चाहिए, लेकिन जब टाइम आएगा जिंटे भी उस एल्डर की सीट को लेना चाहेगा और उस टाइम कॉन्फेडरेशन को उन लोगों को सप्रेस करके रखना चाहिए। वो एल्डर कहते हैं तुम जिंटे के बारे में जानते ही क्या हो, उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़े बड़े क्लैन खड़े हुए हैं। अगर हम लोग एल्डर की सीट की पोजीशन के लिए बात करें तो वो चाहे तो एंशिएंट ताउट से भी हेल्प ले सकता है। कॉन्फेडरेशन अभी भी कॉन्फेडरेशन है, वो हमको सब कुछ में हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए हम लोगों ही सब कुछ प्लान करके रखना होगा। उसका उस एल्डर को पीछे से कहता है टीचर, और हम लोग पीछे एक लड़के को भी देख सकते हैं। उस लड़के का नाम जोंग तोंगलिंग होता है, अगर प्रोनाउंस करने में गलती हो तो माफ कर देना। वो लड़का 9 पवेलियन सक्सेसर डिसिपल होता है और उसका ट्रू बॉडी रिलेम 9th लेयर पर होता है। और बूढ़ो कहता है गुड डिसिपल तुम कब सिकुलेशन से आए, और सिकुलेशन का मतलब होता है कल्टीवेशन वाला बिल्डिंग। वो लड़का कहता है मैं मेरे टीचर को रेस्पॉन्ड करना चाहूंगा, मैं बस अभी भी आया हूँ। और एल्डर बोलते हैं तुम्हारा कल्टीवेशन कैसे जा रहा है। वो लड़का कहता है मैं मेरे टीचर को अभी डाउन होने नहीं दूंगा और मैं ये कल्टीवेशन कर रहा हूँ कि साइड में आप लोग देख सकते हो और चाहो तो पढ़ भी सकते हो क्योंकि प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है। और बूढ़ो उसके बात को सुन के कहता है गुड ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल सुन के बहुत अच्छा लगा और तुम एक गुड डिसिपल हो, मैं सच में तुमको इस सेक्ट का सक्सेसर बनाना चाहूंगा। वो लड़का कहता है तो टीचर सीनियर ब्रदर मोलोंग के बारे में क्या, मैं अकेला डिसिपल भी नहीं हूँ और मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसेबल भी नहीं हूँ, मैं बस उन सारे डिसेबल लोगों में से एक हूँ। मैंने देखा है अभी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सीनियर ब्रदर मोलेंग है और मुझे ऐसा लगता है वो जेहू कॉन्फेडरेशन का सक्सेसर बन सकते हैं। एल्डर बोलते हैं जेहू कॉन्फेडरेशन ने मोलोंग को सक्सेसर बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन वो बहुत कॉन्सेंट्रेट है, इसलिए हम लोग उसको कैसे सक्सेसर बना सकते हैं। तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको फुल सपोर्ट दूंगा सक्सेसर सीट पाने के लिए, मैं ही हूँ जो कि तुमको उधर पुश करके ले जाएगा। और लड़का टीचर को थैंक यू कहता है और हम लोग उसके फेस के ऊपर एक अजीब सा स्माइल भी देख सकते हैं। उसके उस लड़की के मास्टर उसको पीछे से पुकारते हैं और
उसको कह रहे होते हैं, जब तुम सेकुलेशन पे थे यही बस दिन रात तुम्हारे बारे में सोचती रहती है और अब मुझे हमेशा पूछती रहती है तुम कब बाहर आओगे। वो तो तुमको मिलना चाहती थी लेकिन मैंने उसको रोक दिया क्योंकि तुम्हारा कल्टीवेशन में भी तो रेस्ट होगा ना। वो लड़का बोलता है जूनियर सिस्टर यांग कैसी है। मास्टर बोलते हैं वो तो बहुत अच्छी है लेकिन वो तुमको बहुत मिस कर रही है। वो लड़का कहता है मास्टर फीजी सच में आपको पता है कैसे मजा करते हैं। मैंने सुना है सिस्टर यांग को लव एट फर्स्ट साइट हो गया है जेंटलमैन तेंग के साथ और जेंटलमैन तेंग अभी हमारे सेट में ही रह रहा है। मास्टर बोलते हैं गुड ड्रेस यही के काबिल नहीं है, ये तो बस एक वन साइड लव है, यही तो उससे बात करना भी नहीं चाहती। वो लड़का कहता है तो ऐसी बात है और मैंने ये भी सुना है जूनियर सिस्टर यांग का रेनबो कलर रूट आ गया है। मास्टर बोलते हैं ऑफकोर्स अगर तुम दोनों फ्यूचर में लवर बनना चाहते हो तो ये एक परफेक्ट मैच होगा। मास्टर बोलते हैं यांग के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लड लाइन है और उसका एप्टीट्यूड भी एक्सीलेंट है। अभी तो उसको रेनबो कलर फंडामेंटल रूट भी मिल गया है, उसको एक रेनबो कलर फॉर्म मिलना चाहिए और ये इतना हार्ड भी नहीं है। और वो कहते हैं त्यांगलंग अगर तुम लिटिल यांग के साथ दाव लवर बनना चाहते हो तो ये तुम दोनों का ही फायदा होगा और तुम लोगों का जोड़ भी बहुत अच्छा लगेगा। जब तुम सक्सेसर डिसेबल बन जाओगे तो तुम्हारे लिए दाव लवर भी ढूंढना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ लिटिल यांग तुम्हारे लिए परफेक्ट होगी। वो लड़का कहता है मैं टीचर की बातों को मानूंगा। सीन चेंज होता है, हम लोग गुतेन को देखते हैं, उसके चारों तरफ ओरा फैल गया होता है और वो कह रहा होता है नॉट बैड जजमेंट एनर्जी सच में कुछ अलग ही है। ऐसा लगता है मुझे रेगुलर अंदर जाना ही पड़ेगा क्योंकि जजमेंट 3 और 5 डे में एक बार आता ही है। मुझे रेस्ट ऑफ माई लाइफ की डिलीवरी होने की कोई टेंशन नहीं है। और गुतेन अपना ड्रेस पहन के बाहर आ जाता है। बाहर चमचा खड़ा होता है और गुतेन को देख के कहता है यंग मास्टर फाइनली आप उठ गए। गुतेन उसको व्हाट इज अप कहता है और वो चमचा उसको कहता है कि मास्टर हुड कुछ दिन के लिए बाहर गए हुए हैं इसलिए उन्होंने मुझे आपकी देखभाल करने के लिए कहा हुआ है। गुतेन कहता है क्या वो फिर से चला गया, वो कितना बिजी है। चमचा कहता है मास्टर कुछ काम के लिए बाहर गए हुए हैं, वो 2 दिन के अंदर आ जाएंगे। चमचा कहता है यंग मास्टर फ्यूजी आपको आफ्टरनून में ढूंढते हुए आए थे इधर। गुतेन कहता है दावत मास्टर फ्यूजी इधर क्यों आए थे, क्या वो भी यूंजा सेक्ट से ही है। चमचा कहता है हाँ वो हमारे यूंजा सेक्ट की गेस्ट हैं और वो यून की आंटी भी हैं। क्या तुम जिस लड़की के बारे में बता रहे हो वो लड़की वही है जो मुझे कुछ दिन पहले चेक करने के लिए आई थी। लेकिन रुको वो लड़की इधर क्यों आई थी। चमचा बोलता है वो लड़की इधर क्यों आई थी उसने तो मुझे ये नहीं बताया लेकिन उसने मुझे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा। वैसे तो मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया लेकिन उसके बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इधर तुम्हारा आइडेंटिटी को इन्वेस्टिगेशन करने आई थी। वो लड़की बहुत सारे ब्रिवेट लोगों को भी लेकर आई थी तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। गुतेन कहता है उस लड़की का कुछ हिडन इंटेंशन है इसलिए वो किसी को दिखा भी नहीं रही है। मैं सोच रहा हूँ वो यंग फ्यूजी को कितना क्या जरूरत पड़ गई कि इधर वो बहुत सारे लोगों को लेकर आ गई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। लेकिन कहाँ है सब लोग और कहाँ चले गए। और चमचा बोलता है मैंने सब लोगों को लात मार के भगा दिया। चमचा कहता है यूंजा सेक्ट में बहुत सारे गेस्ट हैं हंटर से भी ज्यादा, उनमें कुछ सेक मास्टर माउंटेन और हेड ऑफ द क्लन भी हैं। मास्टर गए हुए हैं उन लोग को हमारे साइड करने के लिए क्योंकि उन लोग का यूंजा सेक्ट के साथ कुछ स्पेशल रिलेशन है। अगर हम लोग उन लोग का सपोर्ट को लॉस करते हैं तो हम लोग को बहुत लॉस्ट होगा। गुतेन पूछता है क्या हुड उन लोग का सपोर्ट ले पाया। चमचा कहता है उनमें से बहुत सारे लोग सूडे के लोग हैं और बचे हुए लोग जिंदे के लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि नेचुरल पोजीशन में हैं। उनमें से बहुत सारे लोग मास्टर को प्रॉमिस नहीं किया है और कुछ लोग तो अभी भी ऑब्जर्व में हैं। अगर तुम एरे टेस्ट पार करते हो और 9 पवेलियन स्टूडेंट बन जाते हो तो मास्टर को बहुत इजी होगा वो लोगों को हमारे साइड करने के लिए। उसके तो लड़की उधर आती है और गुतेन उसको देख के कहता है अरे ये तो वो ब्यूटी है ना जो कि कुछ दिन पहले मेरे को चेक करने आई थी। वो लड़की बोलती है मैं तुम्हारे लिए स्पेशल वाइन लेके आई हूँ, आज तो हम दम के सेलिब्रेट करेंगे। मैंने सुना है तुम्हारे पास 12 सीट में से 1 सीट आ गया है और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। गुतेन कुछ भी नहीं कह रहा होता, बस उसको देख रहा होता है। वो लड़की बोलती है मैंने सुना है तुमने बड़े कूल तरीके से उन लोग से सीट छीना है। मुंह भाई और उसके 10 बस्ते उधर खड़े रहे और तुमको माफी मांगते रहे। वो लड़की अपने ही मगन में मस्त होती है और गुतेन उसके बातों को सुन रहा होता है। उसके उन लोगों की तरफ कुछ लाइट जैसा चीज आने लगता है और सब लोग उसको ही देख रहे होते हैं और लाइट जैसा चीज आके उधर ब्लास्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं उधर एक तलवार होता है और उस तलवार के ऊपर एक लड़का बैठा होता है। उस लड़के का नाम ली वांग होता है और ऑनलाइन पवेलियन का स्टूडेंट भी होता है। उसके पास भी फंडामेंटल रेनबो कलर रूट था और वो 6 लेयर का था। और लड़का कहता है क्या तुम ही हो जेंटलमैन तेंग जिसको गुफेंग भी कहते हैं। गुतेन उसको भी कुछ नहीं कहता, बस उसको चुपचाप देख रहा होता है। उधर मास्टर आते हैं और बोलते हैं ली वांग तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है क्या ये हुड का कोठीवाड़ है, तुमको इधर आने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। और लड़का कहता है कल आफ्टरनून में मैं तुम्हारा वेट करता रहूंगा विंड क्लाउड के पास, अगर तुम आते हो तो मैं सोचूंगा तुमको छोड़ने के लिए, लेकिन अगर तुम नहीं आते हो मैं मेरे नाम का कसम खाता हूँ मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो लड़का तलवार से नीचे उतर जाता है और उधर से चलने लगता है। वो कहता है मुझे पता है हुड तुमको हमेशा प्रोटेक्ट करता रहेगा, लेकिन जब तुम यूएनजे सेक्टर में ना हो तो वो तुम्हारा प्रोटेक्शन कैसे करेगा, और मुझे नहीं लगता तुम हमेशा इधर रहने वाले हो। और वो लड़का अपना तलवार को भी ले लेता है और वो कह रहा होता है मैं तुमको रिग्रेट करके ही रहूंगा कि तुम इस दुनिया में जन्म क्यों हुए। उसके बाद वो लड़का उधर से चला जाता है और गुतेन कह रहा होता है आजकल के बच्चे रूल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं और उन लोगों को तो बिल्कुल भी पता नहीं एक ऑफिशियल चैलेंज को कैसे देते हैं। लड़की बोलती है ये सब बस तुम्हारे वजह से हो रहा है, अगर दूसरा कोई होता तो वांग उसको बिल्कुल भी नहीं मारता और तुम उसके चैलेंज के बारे में बिल्कुल भूल जाओ। और लड़की गुतेन को बोल रही होती है गुफेंग तुमको कल थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा, उसके पास रेनबो
रेनबो कलर फंडामेंटल तो है, उसके साथ साथ रेनबो कलर ट्रू फॉर्म भी है। वो इनक्रेडिबल स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। गुतन कहते हैं रियली सब लोग के लिए उधर एक मोनाश होता है, ऐसा लगता है वो लोग अपने आप को भगवान समझते हैं या कुछ। और गुतन उस चमचे से पूछता है तुम्हारे पास कोई बुक है उसके बारे में? तो वो दोनों अजीब सा शक्ल बना के पूछने लगते हैं किसके बारे में। गुतन कहता है अबाउट रेनबो कलर फंडामेंटल और रेनबो कलर ट्रू फॉर्म। लड़की आंख मारती है और बोलती है तुमको बुक पढ़ना है, लेकिन क्यों? मैं हूं ना इधर, तुम्हें जो भी जानना है मैं तुमको सब कुछ बता दूंगी क्योंकि मुझे सब कुछ पता है। और वो लड़की बोलती है मेरे पास मेरा रेनबो कलर फंडामेंटल है और रेनबो कलर ट्रू फॉर्म भी है, और इतना बस नहीं है, मेरे पास पर्पल इमिट भी है। अगर तुम रेनबो स्प्लिट के बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुमको गारंटी देकर बता सकती हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी सेक्टर में ऐसा कोई नहीं होगा जो कि मेरे से ज्यादा जानता होगा। तो गुफेंग तुम क्या कहते हो? और वो लड़की गुफेंग के कान में जाके कहने लगती है, वो कहती है कि चलो एक शांत प्लेस पर चलते हैं और उधर मैं तुमको सब कुछ बता दूंगी, तुम उधर जितने चाहे उतने दारू पीते रहना, उसके बारे में क्या? गुतन वन का नाम सुन के कहता है श्योर मैं चलूंगा। चमचा बोलता है यंग मास्टर कैसा होगा अगर मैं भी आपके साथ चलूंगा तो? लड़की बोलती है तुम छोटे चूहे, तुमको क्या चाहिए? तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारे यंग मास्टर को खा जाऊंगी? तो चमचा उसके बातों को सुन के चुप रह जाता है और गुतन कहता है ओके फाइन चमचा तुम इधर ही रहो, मैं जाके आता हूँ। पीछे से चमचा बुलाता है और चुपके से उसको कहता है यंग मास्टर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा। गुतन कहता है मुझे एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा, लेकिन क्यों? चमचा बोलता है ऐसा नहीं है कि मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे इस लड़की का इंटेंशन थोड़ा भी ठीक नहीं लग रही और इसने बहुत टाइम तक मास्टर को भी ट्रैप में फंसाया है, तो थोड़ा केयरफुल होकर रहना और उसके ट्रैप में बिल्कुल भी मत फंसना। तो गुतन उसके बातों को सुनकर थोड़ा सोचने लगता है क्या हुड भी उसके जाल में फंस गया था। उसके हम लोग एक ब्यूटीफुल जगह में देखते हैं वो लड़की वाइन डाल रही होती है और गुतन के लिए कुछ फ्रूट भी रखी होती है और वो कह रही होती है कि ये सब सुपर गार्ड और वाइन और फूड है, आपको मेरे साथ पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद लड़की बोलती है तुम्हें बस रेनबो कलर के बारे में जानना है क्या? तो गुतन कहते हैं हाँ, और वो लड़की बोलती है फाइन मैं बताती हूँ। चलो बताने से तो अच्छा है तुमको ये देख लेना चाहिए। और वो लड़की कुछ करने लगती है और गुतन उसको देख रहा होता है। गुतन उसको देख के कह रहा होता है जब मैं ली जेंग और मुबाई को पीटा था मैंने ठीक से उन लोगों को ऑब्जर्व नहीं किया था, मैं रेनबो कलर के बारे में ज्यादा सोचता नहीं था, लेकिन ये सब देखने के बाद मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और लड़की बोलती है गुफेंग इधर आओ, मैं तुमको 3 मूव देती हूँ। गुतन कहता है इनफ, तुम्हारे रेनबो को मुझसे दूर ही रखो। लड़की बोलती है गुफेंग तुम्हारा मतलब क्या था? गुतन कहता है टाइम हो गया है, अभी मुझे जाना होगा, मैं और कोई दिन आऊंगा तुमसे बात करने के लिए। लड़की उसको पीछे से देख रही होती है और बोल रही होती है कि इस लड़के को बस में लाना इतना भी ईजी नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी इस लड़के का स्ट्रेंथ को चेक करना होगा और इसके आइडेंटिटी के बारे में पता करना होगा, मैं इस लड़के को ऐसे ही कैसे जाने दे सकता हूँ। और लड़की गुतन के सामने आती है और कह रही होती है थोड़ी देर रुको, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? और वो लड़की अपनी आंखों का जादू चलाने लगती है। गुतन कहता है बिग सिस्टर हम लोगों का तो कन्वर्सेशन खत्म हो गया है ना, लेकिन क्यों तुम तुम्हारे आंखें का जादू मेरे ऊपर चला रहे हो? क्या तुमको लगता है मैं बहुत हैंडसम हूँ और तुम्हारे मन में बहुत अजीब अजीब सा ख्यालात आ रहा है? तो लड़की उसके बातों को सुन के उसका पर्सनल लिखने लगता है और गुतन कहता है व्हाट? और लड़की बोल रही होती है मेरी आंखों का जादू बहुत खतरनाक जादू है और इसमें से कोई भी नहीं बच पाया है। हुड भी 700 साल से कल्टिवेशन कर रहा है, लेकिन उसको भी मैंने फंसा दिया था, लेकिन अभी ये लड़का कौन है? इसके ऊपर मेरा आंखों का जादू क्यों नहीं काम कर रहा? गुतन उधर से चलने लगता है और कहता है बिग सिस मैं ये तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मेरे बारे में जानना है क्या चाहते हो तुम्हारी आंखों का जादू चला के? लड़की बोलती है मैं बस जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो। गुतन कहता है मेरा आइडेंटिटी के बारे में जान के तुम्हारा क्या फायदा? और लड़की बोलती है वो बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और मुझे बोला कि उसके पास एक कैंडिडेट है सक्सेसर बनने के लिए और जब टाइम आएगा मुझे उसका हेल्प करना पड़ेगा। मुझे पता है वो लड़का तुम ही हो और मैंने तुम्हारे बारे में बहुत इन्वेस्टिगेशन भी किया है, लेकिन क्या करें मुझे कुछ भी पता नहीं चला, जैसे कि तुम एक एम्प्टी स्पेस हो। उसके बाद मैं कुछ लोगों को भी ले आया और तुम्हारे बारे में जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। मुझे हुड से थोड़ी देर बातें करके पता चला कि तुम किसी पर्सन का रिकॉग्निशन हो सकते हो, लेकिन तुम नहीं हो। गुतन कहता है लेकिन क्यों? तो लड़की कहने लगती है मैंने रिकॉग्निशन पर्सन को पहले भी देखा है, उन लोग के आसपास कुछ स्पेशल हो रहा होता है, अगर मैं तुम्हारी बात करूं तो तुम्हारे पास कोई और ही फील नहीं होता। गुतन कहता है श्योर तुमको बहुत कुछ पता चल गया है। लड़की बोलती है मुझे बस ये पता करना है तुम कौन हो। गुतन उसे चलने लगता है और कहता है तुम बस सोचते रहो मैं कौन हूँ। और लड़की गुतन को पीछे से देख रही होती है और कुछ टाइम जाने के बाद उस लड़की को कुछ होने लगता है और वो लड़की की आंखें धीरे धीरे करके बंद होने लगती है। नेक्स्ट डे हम लोग उस लड़के को देखते हैं जिसने गुतन को चैलेंज किया था, वो गुतन को वेट कर रहा था। और इसके साथ ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। टाटा बाय बाय।